हार को कभी भी मत मानो दोस्तों अपनी कमजोरी, क्योंकि हर हार के पीछे छुपी होती है आपकी जीत की कहानी। खेल के खिलाड़ी तो दोस्तों सभी बनते हैं, लेकिन मुझे बनना है गेम चेंजर। दोस्तों आज मैं कुछ अलग टॉपिक है। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे शख्स की जो कि क्रिकेट जगत की आन बान और शान है। ना केवल हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड, पूरा देश उनको प्रेम करते हैं, उनको जानते हैं, पहचानते हैं। मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली की। दोस्तों आज ना विराट कोहली की जन्म कुंडली पे प्रेडिक्शन करेंगे। जो उनका जन्म हुआ 5 नवंबर 1988 और जो टाइम है, टाइम हमें तो नहीं पता, लेकिन जो इंटरनेट पे टाइम है, जो गूगल पे टाइम है, वो है 10:28 AM दिल्ली। और उसके अकॉर्डिंग ये हॉरोस्कोप निकलता है विराट कोहली का, जो मैंने यहां पर बना रखा है। सब कुछ समझाऊंगा आपको कि विराट कोहली की कुंडली में क्या है, ऐसे कौन से राजयोग हैं, ऐसा कौन सा महायोग है, ऐसा क्या है उनके चार्ट में जो वो इतने वर्ल्ड फेमस हैं। मैंने वही पहले कहा ना कि खेल के खिलाड़ी तो सभी बनते हैं, लेकिन मुझे बनना है गेम चेंजर। वाकई में विराट कोहली एक गेम चेंजर हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। ऐसा क्या है उनकी कुंडली में जो शत्रु भी उनके सामने परास्त हो जाता है? ऐसा क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों आज का, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आएगा कि क्या है ऐसा उनकी जन्म कुंडली में, क्या उनका लगन है, क्या उनकी राशि है। जो इंटरनेट पे जो डाटा अवेलेबल है 5 नवंबर 1988 और 10:28 AM, उसके अकॉर्डिंगली क्या है उनकी जन्म कुंडली में, चलिए जानते हैं। और आपको बड़ा मजा आने वाला है, समझ में आने वाला है आपको सब कुछ। बस अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। चलिए जानते हैं विराट कोहली। भाई इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से उनकी जो जन्म कुंडली निकलती है वो निकलती है धनु लगन की, और उनकी राशि है कन्या राशि। अब कन्या राशि कैसे दोस्तों? जहां चंद्रमा बैठते हैं ना, जहां पर भी जिस भी राशि में चंद्रमा बैठते हैं वो हमारी चंद्र राशि होती है, राइट। अब चंद्रमा यहाँ पे छठे नंबर की राशि में बैठे हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यानी कि विराट कोहली की कन्या राशि निकलती है यहाँ पे, ठीक है। और धनु लगन है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको सब कुछ समझना होगा ध्यान से कि ऐसा क्या है भाई इस कुंडली में, क्या है इस कुंडली में ऐसा जो वो स्टार नहीं है, सुपरस्टार नहीं है, बहुत 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 बड़े स्टार है। देखिए धनु लगन है, लगन के स्वामी कौन बनते हैं, यानी कि आपको सब कुछ समझाता हूं दोस्तों। लगन क्या होता है? फर्स्ट हाउस सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा फर्स्ट हाउस, जिसको बोलते हैं लगन, ठीक है। क्योंकि लगन से अपने बारे में जाना जाता है। फर्स्ट हाउस फॉर सेल्फ, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारा करेक्टर कैसा होगा, हम स्वयं कैसे हैं, कितने डिसिप्लिन हैं, हमारा व्यवहार कितना अच्छा है, हमारा व्यवहार कितना बेकार है, सब कुछ अपने बारे में, अपने चरित्र के बारे में फर्स्ट हाउस से ही देखते हैं। ये फर्स्ट हाउस, ठीक है, जहां पे 9 नंबर लिखा है। और फर्स्ट हाउस में कौन बैठे हैं? यहाँ पे सैटर्न, शनि बैठे हैं। और जो फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं, जो फर्स्ट लॉर्ड हैं, वो बनते हैं जुपिटर, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। और वो जाकर कहाँ बैठे हैं? वो जाकर बैठे हैं यहाँ पे 6th हाउस में जाकर बैठे हैं, वो भी शत्रु की राशि में जाकर बैठे। एक तो सबसे पहले 6th हाउस में चले गए। 6th हाउस जन्म कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 6th हाउस को बोलते हैं दुष्ट स्थान, 6th हाउस को बोलते हैं त्रिक भाव। और छठा घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये ऋण, रोग, शत्रु का माना जाता है। और वहां पे बृहस्पति जाके शत्रु की राशि में चले गए हैं। और मैं देख रहा हूं कि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि बृहस्पति पे नहीं है, नहीं है। शुक्र यहां पे नहीं देख रहे बृहस्पति को, चंद्रमा भी नहीं देख रहे, बुध भी नहीं देख रहे, तो किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव बृहस्पति में नहीं है। ओके, छठे घर में बृहस्पति है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लॉर्ड को, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस और फर्स्ट लॉर्ड अच्छा होगा ना, तो आप जीवन में कुछ भी कर लो, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि आप कामयाब हो जाओगे। आप लिख कर रख लो, इस बात को नोट कर लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस और फर्स्ट लॉर्ड बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पर आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से, डिसिप्लिन से आप लाइफ में आगे बढ़ ही जाओगे। क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड हम खुद हैं, फर्स्ट लॉर्ड। और हम कहां जाकर बैठे हैं, फर्स्ट लॉर्ड कहां जाकर बैठा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट हाउस के बाद मानता हूं मैं फोर्थ हाउस को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला हाउस, फोर्थ हाउस। क्योंकि फोर्थ हाउस होता है सभी सुख सुविधाओं का,
हैप्पीनेस का। अगर आपकी लाइफ में फर्स्ट हाउस अच्छा है और फोर्थ हाउस अच्छा है, आपको क्या चाहिए? हैप्पीनेस। आपने इस अर्थ में जन्म लिया, आपने पृथ्वी में जन्म लिया, तो आपको क्या चाहिए? सुख सुविधा, कि भैया मेरे पास में प्रॉपर्टी हो, मेरे पास में घर हो, वाहन हो, माता का सुख हो, सारी सुख सुविधा मेरे पास में हो, चाहे मैं काम करूं या ना करूं, चाहे मैं मेहनत करूं या फिर ना करूं, लेकिन मेरे पास इन सारी सुख सुविधा होनी चाहिए। तो वो होता है दोस्तों फोर्थ हाउस। और फोर्थ हाउस के भी स्वामी बनते हैं कौन? बृहस्पति। फर्स्ट हाउस के स्वामी भी बृहस्पति और फोर्थ हाउस के स्वामी भी बृहस्पति। वो जाकर बैठे हैं शत्रु की राशि में, छठे घर में, ठीक है। और उसके बाद होता है दोस्तों नाइन्थ हाउस, ये वाला। नाइन्थ हाउस क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस होता है भाग्य का, लक। अब विराट कोहली इतने आगे हैं कि भैया उनके आप फॉलोवर देख सकते हैं। हमारा हिंदुस्तान तो सभी जानते हैं, लेकिन बाहर के देश वाले भी उनको बड़े प्रेम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो भैया भाग्य तो अच्छा होना चाहिए ना। भाग्य सबसे मेन भाग्य है। आप क्या भाग्य लिखवा कर आए हैं? वो कहा गया ना दोस्तों शास्त्र में कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा यह शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज के श्री रघुवीर। यानी कि आपका जन्म होने से पहले आपका प्रारब्ध तय हो जाता है अकॉर्डिंग टू कर्मा, कर्म के अकॉर्डिंग, कि आप क्या क्या लिखवा कर आए हैं और वो आपके साथ में होना है, डेस्टिनी। वो कर्म के अकॉर्डिंग आपका तय है, आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य तय है कि कितना अच्छा है। आप चाहे काम करें या ना करें और कितना करें, लेकिन आपको आपके भाग्य को जहां पर आपको पहुंचाना है ना, वो आपको पहुंचा के ही रहेगा। वो होता है भाग्य। चलिए जानते हैं इसमें क्या है। अब भाग्य स्थान में बैठे हैं दोस्तों यहां पे केतु, और भाग्य के स्वामी बनते हैं कौन? सूर्य। यहां के स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य जाकर बैठे हैं यहां पे 11th हाउस में, वो भी नीच के। सूर्य यहां पे नीच के हैं। और फिर मैं कहता हूं कि सूर्य पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। बृहस्पति सूर्य को नहीं देख रहे, शुक्र भी सूर्य को नहीं देख रहे, और सूर्य जाकर यहां पे बैठे हैं नीच के। चलिए अब 10th हाउस को देखें, और 10th लॉर्ड बनते हैं, ये होता है कर्म का, 10th लॉर्ड बनते हैं बुध। बुध जाके बैठे हैं 11th हाउस में, ओके। राहु 3rd हाउस में, मंगल इनके 4th में। अब सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको ना कुछ शेयर करना चाहता हूं आपके साथ में। मैंने कुछ टाइम पहले वीडियोस देखी थी विराट कोहली की प्रेडिक्शंस पे, यूट्यूब पे। सेम यही चार्ट था, यही टाइम 10:28 AM दिल्ली, 5 नवंबर 1988। और मैंने देखा कुछ एस्ट्रोलॉजर को कि बहुत बड़े बड़े राजयोग बता रहे हैं कुंडली के अंदर, कि बहुत बड़ा राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है इनकी कुंडली में। ऐसा क्या राजयोग है विराट कोहली की कुंडली में? मुझे तो कोई राजयोग कुंडली में नहीं दिख रहा। मुझे तो कोई भी राजयोग विराट कोहली की कुंडली में दिख ही नहीं रहा है। ना तो इनकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग है, ना ही गज केसरी योग है। ऐसा कोई भी राजयोग नहीं है इनकी कुंडली में जो इनको इतना ऊपर पहुंचाता है। और राजयोग तो छोड़िए, नॉर्मल जो योग होते हैं किसी नॉर्मल लोगों की कुंडली में, जिनके लाखों में फॉलोवर होते हैं, जिनके हजारों में फॉलोवर होते हैं, वो भी नहीं है इस कुंडली के अंदर। तो फिर विराट कोहली इतना ऊपर कैसे पहुंच गए? चलिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखिए लग्नेश जाके बैठे हैं गुरु शत्रु की राशि में। कुछ वीडियो देखी मैंने यूट्यूब के अंदर, भेड़ चाल इतना है कि बस ये राजयोग है, ये राजयोग है। अरे बताओ कौन सा राजयोग है इसमें? बृहस्पति जाके बैठे हैं शत्रु की राशि में, क्या ये अच्छा है? पहली बात तो लग्नेश, ये लग्नेश अगर लगन में हो, फर्स्ट हाउस में हो, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ये 4th हाउस में हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता, अपनी राशि में होते। अगर यही गुरु यहां भाग्य स्थान में होते तो बहुत अच्छा माना जाता। पंचम में 5th हाउस में होते मित्र की राशि में तो अच्छा माना जाता है। यहां होते मित्र की राशि में भाग्य स्थान में तो अच्छा माना जाता। 10th हाउस में होते तो भी बेटर था। इवन अगर ये 11th हाउस में भी होते तो भी सही था। शत्रु की राशि है लेकिन फिर भी सही था। लेकिन यहां पर क्या सही है? गुरु लग्नेश, गुरु छठे घर में बैठे हैं, वो भी शत्रु की राशि में बैठे हैं, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। क्या यहां पे गुरु अच्छे हैं? लग्नेश, अब किसी की वीडियो में था कि गुरु छठे घर में बैठ गए हैं, ये शत्रुओं का विनाश करेंगे। शत्रु का विनाश करने वाला होना भी तो चाहिए। ये गुरु खुद यहां पे छठे घर में चले गए, शत्रु की राशि में पकड़े गए। अगर आपको मैं बोल दूं शत्रु के घर में चले जाइए और शत्रु आपको घेरा बना के पकड़ लेगा, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। ये शुक्र का घर है और अति शत्रु की राशि में बैठे हैं, शत्रु की राशि में, और शत्रु भी, शुक्र भी खुद यहाँ पे नीच के हैं। बिल्कुल बेकार स्थिति है यहाँ पे लगने इसकी, बहुत खराब बैठे हैं। तो क्या वो शत्रु हंता करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चलो भाग्य भी देख लेते हैं। इतना ऊपर है तो भाग्य के बिना कोई नहीं पहुंच सकता दोस्तों। देखो मेहनत सब करते हैं, विराट कोहली ने मेहनत करी है, हर व्यक्ति मेहनत करता है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिना भाग्य के, बिना लक के इतना ऊपर पहुंचना पॉसिबल नहीं है।
अब ये देखो भाग्य स्थान में यहाँ पे केतु है और भाग्य के स्वामी सूर्य जाकर बैठे हैं नीच के। सूर्य डेबिलिटेड हो चुके हैं यहाँ पर। कौन से सूर्य अच्छे हैं यहाँ पे? क्या सूर्य यहाँ पर स्वय राशि के हैं, अपनी राशि में बैठे हैं यहाँ पे 9th हाउस में? नहीं बैठे। क्या सूर्य यहाँ पर उच्च के बैठे हैं यहाँ पे 5th हाउस में? नहीं बैठे। सूर्य जाकर वहां पे नीच के बैठे हैं और सूर्य को भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है सूर्य पे, और सूर्य का नीच भंग राजयोग भी नहीं हो रहा। और सूर्य क्या है? सूर्य राजा है, किंग ऑफ प्लैनेट है, किंग है वो। और उन जब तक सूर्य अच्छा नहीं होगा, सूर्य जन्म कुंडली में अच्छा नहीं होगा, तो इंसान इतना ऊपर किंग कैसे बनेगा? किंग है भाई वो। तो यहां पर सूर्य भी अच्छे नहीं बैठे हैं। चलिए अब मैं बाकी देखूं कि जो 4th हाउस है, इतनी सुख सुविधा है उनके पास में, इतनी हैप्पीनेस है भैया, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी है, संतान का सुख उनके पास है। क्या सुख नहीं है उनके पास में? मैरिड लाइफ का सुख है, आज के समय में संतान का सुख है, सारे प्रॉपर्टी से लेके सारा, जब इतने फेमस है तो सभी सुख सुविधा तो होगी ना उनके पास में। अब आप 4th हाउस को देख लीजिए। 4th हाउस होता है सुख सुविधाओं का, तो 4th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति बनते हैं, वो भी छठे घर में जाके बैठे हैं, 12वें घर को देख रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको ना एक बात बोलना चाहता हूं कि ये बंद कर दीजिए भेड़ चाल, ठीक है? इसलिए मैं आपको यहां पे एक्सप्लेनेशन देने वाला था कि क्या है विराट कोहली की जन्म कुंडली में, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो टाइम है, ये जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम की बात कर रहा हूं एग्जैक्टली, सबसे पहले तो मैं नहीं है क्लियर। और अगर मान लीजिए कि इंटरनेट पे ये डेट ऑफ बर्थ दे रखा है, तो क्या विराट कोहली ने बताया कि ये एग्जैक्ट उनका डेट ऑफ बर्थ है, ये एग्जैक्ट उनका टाइम है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि ये उनकी जन्म कुंडली हो। अगर थोड़ा बहुत भी राजयोग बन रहा होता ना, जैसे गज केसरी राजयोग, कोई शुभ ग्रह इनका केंद्र में बैठे होते और बहुत ही अच्छी स्थिति में होते, ऐसा भी कुछ नहीं है। ना तो शनि यहाँ पे अपनी राशि में बैठे हैं, ना ही मंगल यहाँ पे अपनी राशि में बैठे हैं, ना शुक्र चंद्र यहाँ पे अपनी राशि में बैठे हैं। इवन छोड़िए कोई भी प्लैनेट, आप कोई भी प्लैनेट देख लीजिए, कोई भी प्लैनेट अपनी राशि में नहीं है, और ना ही वो एग्जॉल्टेड है, बल्कि नीच के हैं। शुक्र नीच के हैं, सूर्य नीच के हैं, गुरु शत्रु की राशि में जाकर बैठे हैं। तो कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो अपनी राशि में हो या फिर उच्च का होकर बैठा हो। तो कैसे लोग बोल देते हैं यूट्यूब के अंदर कि बहुत बड़े बड़े राजयोग है, कुछ भी, मतलब घुमा फिरा के कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। क्या प्रेडिक्शन करते हैं समझ नहीं आता दोस्तों। ये एग्जैक्टली टाइम ऑफ बर्थ विराट कोहली का नहीं है भैया। विराट कोहली की जन्म कुंडली बहुत डिफरेंट होगी। वाकई में कुछ ऐसे राजयोग होंगे जो उनको वहां तक पहुंचाते हैं, इतना ऊपर पहुंचाते हैं, वो जन्म कुंडली बिल्कुल डिफरेंट होगी, ये हो ही नहीं सकती। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है भाई, कुंडली पे प्रेडिक्शन करते हैं और आपके समक्ष बताते हैं कि कौन सा ग्रह इनका कहाँ बैठा है, कैसी स्थिति में जाकर बैठा है। और आपको एक बात बोलूं, अपनी जन्म कुंडली भी उठा के देख लीजिएगा। अगर आपके कहते हैं कि ये दो चीज भी अच्छी है, फर्स्ट हाउस फर्स्ट लॉर्ड, और दूसरा आपका भाग्य, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं सब कुछ छोड़ दीजिए। आप ये 10th हाउस बैठा दीजिए, ये 7th हाउस बैठा दो, सब हटा दो आप, ठीक है, सब हटा दो। सिर्फ फर्स्ट हाउस और ये 9th हाउस को पकड़ लो, और तीसरा अपने 4th हाउस को। अगर ये तीन चीजें आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है ना, तो आप लाइफ में, कहते हैं ना कि लाइफ में बस इंजॉय करने के लिए आए हो बहुत कुछ। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट हाउस और 9th हाउस अच्छा है, और ये 10th हाउस आपका करियर खराब है, ठीक है, ये दोनों भी अच्छे हैं ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि भाग्य आपका अच्छा है, लग्नेश आपका अच्छा है। लग्नेश यानी कि लेने वाला, लग्नेश यानी कि उसको मिलेगा भाई, उसका भाग्य अच्छा है, वो मेहनत नहीं करेगा, वो भाग्य से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और जिनका फर्स्ट हाउस 9th हाउस 10th हाउस भी अच्छा होता है, यानी कि वो काम भी कर रहा है, मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहा है, भाग्य भी उसका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि फर्स्ट हाउस, 4th हाउस और 9th हाउस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, और इनका अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कुंडली में, अगर आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। कैसी लगी आपको वीडियो? शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बने रहेगा। और किसकी जन्म कुंडली पे प्रेडिक्शन चाहिए आपको, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप, बताइएगा, वीडियो लेकर आऊँगा आपके समक्ष। हर हर महादेव।